आज के दिनचर्या को अगर देखा जाए तो कई लोगों को व्यायाम और अपने शरीर के देखभाल का समय मिलना काफ़ी नामुमकिन होता है। रोज का खान पान बैठी जीवन शैली के चलते बीमारियों से घिरे जाते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप होने से वजन भी काफ़ी तेजी से बढ़ते देखा जाता है, जिससे शरीर में अलावा जॉइंट पेन, हड्डियों में गैप जैसे परेशानी से घिर जाते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर किरण साव जी है, जो एवेस्क्युलर नेक्रोसिस में पीएचडी है और 50 साल का अनुभव, जिन्होंने बताया कि कौन सी बीमारी शरीर में आ जाती है। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी सतर्क रहें। बीमारियों को शरीर में लो इम्यूनिटी, डायबिटीज व स्टेरॉइड इंटेक से एवेस्क्युलर नेक्रोसिस बढ़ रहा है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। विटामिन डी के निर्माण के लिए सनलाइट जरूरी है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से फ्रैक्चर होता है। स्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस एवं स्टेरॉइड इंड्यूस एवेस्क्युलर फीमरल हेड कहते हैं। एवेस्क्युलर नेक्रोसिस को पहली और दूसरी स्टेज में ट्रीट कर सकते हैं। हिप और नी को सर्जरी से बचाना ही हिप प्रिजर्वेशन कहते हैं। हॉस्पिटल में सर्वसुविधायुक्त आर्थोडिसिज संबंधी उपचार उपलब्ध है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर किरण साव जी। आप सावजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, पर्टिकुलर विंटर सीजन में देखा गया कि आर्थो रिलेटेड जो डिजीज है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आम बात है, संधिवात है, इसके प्रमाण काफी बढ़ रहा है। तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, तो आप ये बताइए कि क्या मुख्य वजह है इस बारे में। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात जो बोलते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपने शरीर में जो आईजीजी रहता है उसके अगेंस्ट में अपना शरीर ही एंटीबॉडी तैयार करता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, पर कुछ पेशेंट्स में हेरिडिटरी भी रहता है। तो एंटीजन जो अपने शरीर में आईजीजी एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार होती है, और ये एंटीजन एंटीबॉडीज मिलके जो पदार्थ तैयार होता है उसके कारण लाइटिक टॉक्सिन्स तैयार होते हैं। और वो टॉक्सिन्स का ये अपना जो जॉइंट का आवरण रहता है उसको साइनोवियम बोलते हैं, उसके ऊपर में इफेक्ट होता है। और वो साइनोवियम जो रहता है कवर वो खराब हो जाता, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता उसमें, और उसके कारण जॉइंट पे वो अफेक्ट करता है। और धीरे धीरे जैसे साइनोवियम खराब हो गया तो उसका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो स्मूथ रहता है जॉइंट में, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होता है और उसके बाद में हड्डी भी खराब हो जाती है। तो इसके कारण वो जॉइंट निकामी हो जाता है। इसका एक इम्पोर्टेंट दो कारण है, मतलब अपनी लाइफस्टाइल जो है बहुत बदल गई है। एक तो सीडेंटरी लाइफ, उसमें जैसे बाहर में नहीं जाते। मैं अभी एसी में बैठा हूँ, 24 घंटे एसी में बैठा हूँ, तो आई डोंट गेट सनलाइट। So sunlight is very important for production of the vitamin D. विटामिन डी अंदर में शरीर में उत्पन्न नहीं होता, बाहर से जैसे अपने चमड़ी पे सन रेज गिरते हैं तो वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे स्पेशली देखा जाए जो बुर्का पहन के जाते हैं या दिन भर 24 घंटे एसी में काम करते हैं जो एग्जीक्यूटिव, वो धूप में नहीं जाते, उसके कारण भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। और इनटेक में भी अपना कैल्शियम और विटामिन डी नहीं जाता है। मेनली लेडीज में वो जो उनका पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड रहता है उसमें ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। उसके कारण जो अपना हड्डी का टनकपना है, मतलब हड्डी की डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज द मेन रीजन इन वुमेन टू हैव ए फ्रैक्चर। हाँ, तो ये जो है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और स्टीरॉयड इंड्यूस अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड।
ये दो चीजें बहुत ज्यादा देखी गई है पोस्ट कोविड। इवन कोविड के कारण भी अवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है इसका फ्यूमरल हेड का। जैसे अपने को ब्रेन अटैक आता है, मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाता तो ब्रेन अटैक होता है, हार्ट को सप्लाई नहीं गया तो हार्ट अटैक होता है। वैसे ही जो अपना फीमर बोन है रीढ़ के हड्डी का, उसका हेड वो बहुत ससेप्टिबल है इसके लिए, ब्लड सप्लाई के लिए। तो कोविड के कारण जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है या इवन कोविड के कारण उसकी जो ब्लड सप्लाई की नसें है वो बंद हो जाती है, और वो बंद होने के कारण फ्यूमरल हेड मर जाता है। उसको बोलते हैं अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फ्यूमरल हेड। इसके 4 मेन रीजन है। एक है अल्कोहल इंड्यूस, जो अल्कोहल लेते हैं उसके कारण होता है। दूसरा स्टीरॉयड इंड्यूस, जो स्टीरॉयड बिकॉज ऑफ सम डिसीज और द कोविड उसके लिए लेते हैं। तीसरा है सिकल सेल डिसीज, अपने एरिया में चंद्रपुर या वर्धा में बहुत काफी लोगों में सिकल सेल डिसीज होता है। ये और एक कारण है अवैस्कुलर नेक्रोसिस। और अवैस्कुलर नेक्रोसिस हो गया तो उसके स्टेजेस रहते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 1 और 2 में अपन उसको कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं छोटे से ऑपरेशन, लेकिन 3 और 4 में जॉइंट रिप्लेस करने के सिवा दूसरा इलाज नहीं रहती। वो आजकल क्या है कि जॉइंट खराब हो गया कि रिप्लेसमेंट वो कॉमन हो गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप का या नी का। पर वी वांट टू सेव द जॉइंट, हिप जॉइंट, दैट इज नोन एज हिप प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट। तो हमारे नागपुर में जैसे डॉक्टर गोलर के साथ में हमने हिप प्रिजर्वेशन सोसाइटी भी तैयार की है, एसोसिएशन, हाउ टू प्रिजर्व द हिप। तो आपने जैसा जो पूछा ना कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस का ग्रेड 1 और 2 में अपन उसका इलाज करेंगे तो 3 और 4 ग्रेड में नहीं जाएगा। तो इसके कारण उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट तो आगे करना पड़ेगा, पर डिले कर सकते हैं अपन उसको। बिटर मतलब क्या है कि जितना शक्कर डालो इतना मीठा होता है ना, तो जो बेस्ट क्वालिटी है नेचुरली वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका लाइफ अच्छा रहता है। नॉट दैट इंडियन और इम्पोर्टेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दैट जॉइंट इटसेल्फ शुड बी फ्रॉम ए वेरी गुड कंपनी, सो दैट उसका लाइफ जो है बढ़ता है। यदि आप अच्छा जॉइंट नहीं डालोगे तो 15 साल में खराब हो जाएगा, और जो 40 साल का पेशेंट है वो हर 15 साल में थोड़ी ऑपरेशन करेगा। तो जॉइंट 25-30 साल टिकना चाहिए, इसलिए अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी का अच्छा क्वालिटी का इम्प्लांट डालना जरूरी। अल्टीमेटली मैं बताऊं क्या, कोई भी मशीन के पीछे जो आदमी रहता है वो इम्पोर्टेंट है, मैन बिहाइंड द मशीन। अभी आप रोबोट दे दिया आपको, लेकिन आप सर्जन ही अच्छे नहीं है तो देर आर मेनी थिंग। जैसे अपन कोई सीड डालते हैं ना जमीन में, तो सीड अच्छा होना जरूरी तो है, लेकिन सिर्फ सीड अच्छा होने से नहीं होता, उसकी जमीन अच्छा होना चाहिए, उसको पानी अच्छा होना चाहिए, उसको एंटीसेप ये फवारनी बराबर करना चाहिए। ये सब चीजें जब होंगी तब वो पौधा अच्छा हो जाएगा। वैसा जॉइंट रिप्लेसमेंट का है ना, एक ही चीज यानी अच्छा जॉइंट लिया तो अच्छा होगा ऐसा नहीं। या आपने जैसा बोला कि भाई अच्छा, तो सर्जन भी टेक्निकली साउंड होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर जो बोलते वो अच्छा होना चाहिए ना, कहीं भी ऑपरेशन करो तो इन्फेक्शन होगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन उसके नॉर्म्स है कि जॉइंट और रिप्लेसमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर कैसा चाहिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन, सर्जन का ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। ये सर्जन का ट्रेनिंग, तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर, अच्छा जॉइंट एंड इम्प्लांट, ये सब चीज। और चौथी चीज जो है जैसे बॉडी, पेशेंट की जो बॉडी है, हर पेशेंट डिफरेंट है ना। पेशेंट के डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, तो इसका रिजल्ट अलग रहेगा। तो दैट इज नोन एज दी होस्ट बॉडी। जैसे जमीन अच्छी रही तो अच्छा पौधा आएगा, वैसे बॉडी अच्छी रहेगी तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं, नॉट एक ही चीज नहीं है। वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद पेशेंट को इमीडिएट चलाना चाहिए, दैट इज नोन एज अर्ली मोबिलिटी। उद्देश्य क्या है जॉइंट बदलने का? पेशेंट ने जल्दी खड़ा होकर चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग उसी दिन या नेक्स्ट डे चलाते हैं। जितना भी पेशेंट का दर्द कम हो गया तो उसको चलाना चाहिए। अर्ली मोबिलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। प्रिवेंशन के लिए तो एक तो लाइफस्टाइल, जो अपने नए जमाने में जंक फूड खाते हैं, जैसे स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग यानी आजकल 6 पैक्स वगैरह, तो उसके लिए वो जो दवाई लेते हैं वो स्टेरॉइड रहता है, और वो स्टेरॉइड के कारण अवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है। सो अननेसेसरली ड्रग लेना, अननेसेसरली जंक फूड खाना,
और लॉस ऑफ एक्सरसाइज, लेस एक्सरसाइज में बाहर जो फिजिकल एक्सर्शन कम हो गया है, मतलब मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यहाँ तो हमारे यहाँ सब फ्रैक्चर का लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है। आजकल फ्रैक्चर जैसे पहले जमाने में क्या है कि ऑपरेशन करके पूरा खोल के उसमें प्लेट डालते थे। अभी सियाम आने से और बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लांट आने के कारण की होल सर्जरी बोलते हैं, छोटा सा छेद बना के उसके अंदर रॉड डाल के बाहर से लॉक करते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती और की होल सर्जरी पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता। पहले क्या था, ऑपरेशन खोल के करते थे तो पेशेंट को 15 दिन रहना पड़ता था टाके निकालने तक। अभी 2 टाके का 3 टाके का ऑपरेशन रहता है। दूसरा आर्थ्रोस्कोपी जो चीज है आजकल लेटेस्ट, यानी दूरबीन के माध्यम से अपना जो जॉइंट रहता उसके अंदर की जो बीमारी है, जैसे स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे अपने नी जॉइंट में लिगामेंट रहते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट, पोस्टीरियर क्रूसिएट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये जो है ये खोल के ऑपरेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। एक तो जॉइंट भी खराब हो जाता है और मूवमेंट नहीं आती। तो आर्थोस्कोपी से करेंगे तो जॉइंट को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो और जल्दी पेशेंट रिकवर होता है और पहले जैसा था वैसे ही पेशेंट खेल सकता है, यानी स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी यंग पेशेंट में। तो आर्थ्रोस्कोपी एक अच्छा चीज, नया चीज है। और जो मैंने बोला की होल सर्जरी से हम जो ट्रॉमा का पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, रॉड डालते हैं, प्लेट डालते हैं, वो लेटेस्ट है। और दूसरा जॉइंट्स रिप्लेसमेंट तो है, जैसे नी जॉइंट और हिप जॉइंट स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट हो गया है। आजकल तो पेशेंट 20-25 साल तक वो जॉइंट रह